हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल फिलोसॉफी को। और आज हम लोग पढ़ेंगे बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर के बारे में। और सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं स्तूपा से। तो स्तूपा क्या होते हैं? ये मोन लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब गोलाकार पिंड के शेप का होता है ये। और इसमें जो है बुद्ध और जो बुद्धिस्ट मंक होते हैं उनके शरीर के अवशेष रिलिक्स पाए जाते हैं। और ये जितनी भी स्तूपा है इनको बनाने का जो सिलसिला है वो स्टार्ट हुआ था श्रमण ट्रेडिशन से। और श्रमण ट्रेडिशन क्या है? तो मैं आपको बता दूं कि 800 बीसी से लेके 600 बीसी के बीच में हमारे इंडिया में दो सबसे बड़े इंडिजीनियस रिलीजन जो है वो बना था, एक जैनिज़्म एक बुद्धिज़्म। तो इसी टाइम पीरियड को कहते हैं श्रमण ट्रेडिशन। और जैसा कि आपको पता है कि बुद्धिज़्म और जैनिज़्म ने जो सदियों से चलती आ रही जो रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी थी, जो रूढ़िवाद था, धार्मिक रूढ़िवाद, उसको पूरी तरीके से जो है उसका पूरी तरीके से खंडन किया था, उसको रिजेक्ट किया था। और जो भी ब्राह्मणिकल ऑर्डर था, जो भी वैदिक रिचुअल्स था, उनकी अथॉरिटी को पूरी तरीके से डिनाई किया था। तो फिर उस टाइम पे जितने भी श्रमण मंक्स होते थे उनकी जब मृत्यु हो जाती थी, वो जब अपनी ध्यान मुद्रा में समाधि में लीन हो जाते थे, सिटिंग पोजीशन में जब उनकी मृत्यु होती थी, इवन जब बुद्ध की भी मृत्यु होती है, जब उनको महापरिनिर्वाण की प्राप्ति होती है, तो फिर क्या करते हैं, उनके जो शरीर के अवशेष होते हैं उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। और जो राख बचता है उस राख को अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करके ऐसे 8 मोड्स में उनको दफना दिया जाता है। अभी हम लोग इसके स्तूपा के स्ट्रक्चर को ध्यान से देखने वाले हैं। तो फिर अगर आप इसमें ध्यान दोगे तो आपको ऊपर एक प्रदक्षिणा पथ दिखाई देगा और नीचे एक प्रदक्षिणा पथ दिखाई देगा। मतलब जो ऊपर है उसको कहेंगे अपर सर्कम एम्बुलेटरी पाथ, और जो नीचे है उसको कहेंगे लोअर सर्कम एम्बुलेटरी पाथ। इसको बनाने के पीछे का रीज़न भी है। तो रीज़न ये है कि जो अपर प्रदक्षिणा पाथ है ये उन लोगों के लिए बनाया गया है, ये उन लोगों के लिए है जिनको एनलाइटनमेंट मिल चुका है, जिनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, जिनको निर्वाणा की प्राप्ति हो गई है। और वो जो है इस रिबर्थ साइकिल से, इस जन्म मरण से की जो प्रक्रिया है उससे बाहर निकल गए हैं। और जो आपको लोअर प्रदक्षिणा पाथ दिखाई देता है यहाँ पे, वो जो है डिवोटीज़ के लिए बनाया गया है, भक्तों के लिए बनाया गया है, और जो कि इस सांसारिक मोह माया, इस वर्ल्डली थिंग्स से बिल्कुल पूरी तरीके से बंधे हुए हैं। और आप थोड़ा सा ऊपर ध्यान दोगे, इसके एकदम टॉप में आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई देगा जिसको कहेंगे यष्टि। और यष्टि जो है एक स्क्वायर शेप के गेट से सराउंडेड है जिसको कहते हैं हर्मिका। और इस हर्मिका और इस यष्टि के ऊपर आपको 3 पैरासोल्स दिखाई देंगे, 3 छत्रस दिखाई देंगे। और ये 3 इसीलिए है क्योंकि ये 3 जो है वो डिनोट करता है, एक बुद्ध को डिनोट करते हैं, और एक जो है प्रोटेक्शन को डिनोट करता है, और एक मैजेस्टी मतलब उनके महिमा को डिनोट करता है। और हालांकि एक और चीज़ को ये सिंबलाइज करता है कि आप देखोगे जो बुद्धिस्ट फिलोसॉफी है उसमें त्रिरत्न के बारे में बताया गया है। एक बुद्ध जो कि एनलाइटनमेंट को शोकेस करता है, एक धम्म जो बुद्ध का सिद्धांत है जिसको धर्म चक्र प्रवर्तन भी कहते हैं, और एक संघ जो कि कम्युनिटी है जिसको गौतम बुद्ध ने बिल्डअप किया था। ये जो स्तूपा है ये 4 गेट से सराउंडेड है जिसको कहते हैं तोरणास। और ये 4 कार्डिनल डायरेक्शंस की तरफ बनाया गया है। और ये डायरेक्शंस, ये जो दिशाएं हैं, ये सीधे तौर पे बुद्ध के जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। जिस दिशाओं पे चल के बुद्ध ने अपनी जीवन जो यात्रा थी उसको सफल किया, तो ये उस दिशा में बनाया गया है। तो जो ईस्ट के तरफ बनाया गया है तोड़ना, वो इस चीज़ को बता रहा है कि बुद्ध का जन्म जिस दिशा में हुआ था, मतलब बिहार का कपिलवस्तु। जो साउथ की तरफ बनाया गया तोड़ना है वो इस चीज़ को बता रहा है कि जहाँ पे बुद्ध को, जिस दिशा में बुद्ध को सबसे पहले एनलाइटनमेंट मिला था, उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, मतलब बिहार का बोधि गया। फिर वेस्ट की तरफ जो तोड़ना बनाया गया है वो इस चीज़ को बता रही है कि जिस दिशा में बुद्ध ने अपना पहला sermon
पहला सिद्धांत, जिसको धर्मचक्र प्रवर्तन भी कहते हैं, वो दिया था। और वो जगह कौन सा है? तो वो है यूपी का सारनाथ। फिर जो नॉर्थ की तरफ बनाया गया तोरना है, वो इस दिशा को बता रही है कि जहाँ पे बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति होती है, मतलब यूपी का कुशीनारा। फिर नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है उसको कहते हैं अंडा। तो जो आपको गोल शेप का जो सेमी सर्कुलर माउंट दिखाई देता है उसी को अंडा कहते हैं। और इसके बाद है हर्मिका। तो अंडा के ऊपर जो बैल्कनी लाइक स्ट्रक्चर है उसको हर्मिका कहते हैं। और श्रमण ट्रेडिशन में ऐसा बिलीव करते हैं कि वहाँ पे जो है गॉड जो है वो जो है गॉड का रेस्टिंग प्लेस होता है। मेधी जो है वो स्क्वायर प्लेटफॉर्म को कहते हैं। और मेधी जो है वो बाउंड्री वॉल से सराउंडेड है, जिसको कहते हैं वेदिका। तो अभी हमने स्ट्रक्चर्स को तो देख लिया, अभी हम लोग टाइप्स ऑफ स्तूपास के बारे में पढ़ेंगे। तो कितने टाइप्स होते हैं इसके? 3 टाइप्स होते हैं। सबसे पहला है शारीरिका स्तूपा। यहाँ पे बुद्ध के अवशेष जो है उसको दफनाया गया है। फिर है परिभोगिका स्तूपा। यहाँ पे जो बुद्ध के जितने भी बिलोंगिंग्स थे, मतलब उनके जितने भी रिलेटिव्स थे, उनके शरीर के अवशेष को दफनाया गया है। फिर है उद्देशिका स्तूपा। ऐसे स्तूपा जो है वो बुद्ध के बिलोंगिंग्स या फिर बुद्ध के मेमोरी में उनकी याद में बनाया गया था। अभी हम लोग कुछ जाने माने स्तूपास के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला स्तूपा है बरहोट स्तूपा। ये जो है अराउंड 100 BC के टाइम पे बनाया गया था। और ये जो है मध्य प्रदेश के सतना डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। और इसको इनिशियली जो है अशोका ने बनाया था, लेकिन बाद में इसको इम्प्रोवाइज्ड किया, इसको मॉडिफाई किया, इसको डेवलप किया सुंगा किंग अग्निमित्र सुंग ने। और इसका जो रेलिंग है और इसका जो गेट है, आज भी इसको अच्छी तरीके से संरक्षित करके रखा गया है, प्रिजर्व करके रखा गया है इंडियन म्यूज़ियम में, जो कि कोलकाता में लोकेटेड है। और फिर है सांची स्तूपा। तो सांची स्तूपा जो है वो मध्य प्रदेश के सांची में लोकेटेड है। और ये जो है सबसे ओल्डेस्ट स्टोन स्ट्रक्चर है, जो कि ओरिजिनली बनाया गया था अशोका के द्वारा, लेकिन 3rd सेंचुरी BC में इसको वेंडलाइज कर दिया गया, मतलब इसको तोड़ दिया गया था पुष्यमित्र सुंग के द्वारा। तो पुष्यमित्र सुंग जो थे वो काफ़ी, मतलब ऐसा वो एंटी बुद्धिस्ट आइडियोलॉजी को रखते थे। और फिर उसको जो है रिबिल्ड किया उसी के सन ने, उसी के बेटे ने, जिसका नाम था अग्निमित्र सुंगा। और अग्निमित्र सुंगा थोड़े लिबरल टाइप थे, उनका इंक्लिनेशन थोड़ा बुद्धिज़्म की तरफ दिखाई देता था, तो इसीलिए उन्होंने वापस इसको रिबिल्ड किया और इसको बाद में इम्प्रोवाइज्ड किया, मॉडिफाई किया, डेवलप किया सतवाहना किंग्स ने। फिर है धामेक स्तूपा। तो ये जो है लोकेटेड है सारनाथ में, जो कि 13 किलोमीटर दूर है वाराणसी से। और यहाँ पे ये वही जगह है जहाँ पे बुद्ध ने अपना पहला sermon दिया था, पहला सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट है अमरावती स्तूपा। ये जो स्तूपा है इसको कम्प्लीटली वाइट मार्बल का यूज़ करके बनाया गया था। और इसके अंदर जितनी भी स्कल्पचर पाई गई थी और इसके जितने भी अवशेष थे उसको आज भी प्रिजर्व करके रखा गया है मद्रास और ब्रिटिश म्यूज़ियम में। और फिर हम लोग बात करते हैं आगे चैतियाज़ एंड बिहारास के बारे में। तो चैतियाज़ और बिहारा ये जो दोनों स्ट्रक्चर है, इसको शुरुआती दौर पे लकड़ी का इस्तेमाल करके बनाया गया था, लेकिन बाद में जो है स्टोन का यूज़ करके बनाया गया। चैतियाज़ क्या होते हैं? तो चैतियाज़ जो है वो रेक्टेंगुलर प्रेयर हॉल होता है, जहाँ पे बुद्धिस्ट मंक जो है वो प्रेयर करते हैं। फिर बिहारास क्या होते हैं? तो बिहारास जो होते हैं मोनेस्ट्री टाइप होता है, और इसको जो है बुद्धिस्ट मंक के रहने के लिए बनाया गया था, मतलब बारिश के टाइम पे जहाँ पे वो एज ए शेल्टर उसको यूज़ कर सके, इसीलिए बनाया गया था। और धीरे धीरे बाद में जो है ये इवॉल्व होता है एज ए सेंटर ऑफ लर्निंग, बुद्धिस्ट लर्निंग की तरह जो है ये बाद में डेवलप होता है। तो फिर हमारा जो है आज का बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर का जो पोर्शन था वो कंप्लीट होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो फिर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना इस वीडियो को। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।